अधर्म प्लान, बटे हिंदू बढ़े मुसलमान। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई छांगुर बाबा की आलीशान कोठीनुमा घर प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा है। हालांकि बाबा की यह कोठी इतनी मजबूत है कि इसको तोड़ने के लिए जेसीबी को भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। जानकारी के मुताबिक छांगुर बाबा ने अपनी इस मजबूत कोठी में 10 किलोमीटर से 15 मिलीमीटर तक की मोटी मोटी सरिया लगा रखी है। इसका कंक्रीट मटेरियल भी ऐसा इस्तेमाल किया गया जो आमतौर पर ब्रिज और पुल निर्माण में प्रयोग होता था। इसी के चलते बाबा की कोठी बेहद मजबूत है, जिसे तोड़ने में बुलडोजर को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। कौन सोच सकता था कि साइकिल पर ताबीज और अंगूठियां बेचने वाला एक शख्स देखते ही देखते 100 करोड़ के साम्राज्य का मालिक बन जाएगा। उत्तर प्रदेश में इस रहस्यमयी करदार का पर्दाफाश होने के बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। नाम है जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। पुलिस ने जब उस लखनऊ के एक होटल से उसे दबोचा तो वो कहानी सामने आई जिसने आला अफसरों को भी हिलाकर रख दिया। उसकी गिरफ्तारी के साथ ही धर्म परिवर्तन कराने वाला एक बड़ा गिरोह बेनकाब हो गया। लेकिन कहानी महज इतनी नहीं है। पुलिस की छानबीन में इस बात के संकेत मिले कि यह सिर्फ धर्म परिवर्तन का मामला नहीं है, बल्कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और बेशुमार काली कमाई का एक गहरा जाल है। ऐसा जाल जिसके बारे में जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। घोड़े, मसाज ऑयल, जर्मन शेफर्ड, छांगुर एक रहस्य बन गया। छांगुर बाबा एक ऐसी साजिश पर काम कर रहा था जिसके जरिए वो उत्तर प्रदेश के जिलों की डेमोग्राफी बदलना चाहता था। उसके मंसूबे हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत फैलाकर एक इस्लामिक राष्ट्र खड़ा करने के थे। इस बाबा की काली करतूतों का एक एक पन्ना आज हम आपको खोलकर दिखाएंगे कि अपने किसी अंधेरे राज पर पर्दा डालने के लिए छांगुर बाबा ने अपने अय्याश लोक में कैसे का इंतजाम कर रखे थे। 15 सीसीटीवी से निगरानी थी, खूंखार कुत्ते थे, विदेशी नस्ल के घोड़े, सब कुछ इस बाबा लोक में मौजूद था। इमारत के 2 हिस्से थे। एक में छांगुर बाबा, उसका परिवार, उसके गुर्गे रहते थे, तो दूसरे हिस्से के बड़े बड़े मंसूबे इन हिस्सों में थे। कभी अस्पताल बनाने की बात होती तो कभी स्कूल या कॉलेज की, लेकिन कई साल बीत गए और उस हिस्से का कभी कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। उसके गुनाहों की जड़ें सिर्फ बलरामपुर तक सीमित नहीं थी। महाराष्ट्र के लोनावाला में भी उसने एक अवैध संपत्ति खरीदी थी, इसका भी पता चला। इसे 2 अगस्त 2023 को छांगुर बाबा और हाल ही में गिरफ्तार उसके साथी नवीन के नाम पर खरीदा गया था। छांगुर बाबा का असली मकसद भी सामने आ गया। हजारों की संख्या में हिंदुओं और गैर मुस्लिम लोगों का अवैध धर्मांतरण कराने वाला छांगुर बाबा असल में बलरामपुर और आसपास के इलाकों की धार्मिक बसावट को ही बदल देना चाहता था। यानी एक तरह से इस्लामी मुल्क बनाने की पूरी साजिश रची जा रही थी। यह खतरनाक मास्टरमाइंड सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं करा रहा था, बल्कि हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत भी पैदा कर रहा था। उसका सबसे बड़ा सपना बलरामपुर में एक इस्लामी दावा केंद्र और मदरसा बनाने का था, जिसके जरिए वो अपने मंसूबों को अंजाम दे सके। एटीएस के वकील ने कोर्ट में बताया कि यह एक संगठित गिरोह चला रहा था। ये लोग गरीब, बेसहारा, मजदूरों, कमजोर वर्ग के लोगों और विधवा महिलाओं को चुनते थे और फिर उन्हें आर्थिक मदद, शादी का वादा या नौकरी का लालच देकर धर्मांतरण कराते थे। छांगुर बाबा का पूरा खेल अवैध तरीके से
मुस्लिमों की संख्या बढ़ाकर देश की जनसंख्या और जिलों की डेमोग्राफी को प्रभावित करना था। और एक बड़ी खबर भी, बड़ी अपडेट जानकारी जो सामने आ रही है, छांगुर बाबा के काले साम्राज्य पर तीसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। बेहद मजबूत बनाई गई है यह कोठी, इसे तोड़ने में जद्दोजहद करनी पड़ रही है। अवैध धर्मांतरण के लिए विदेशों से फंडिंग हुई छांगुर बाबा को। मधुपुर में डिग्री कॉलेज खोलने के फिराक में था छांगुर। यह अहम जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। छांगुर की नजर मजार और उसकी 5 एकड़ जमीन पर थी। नेपाल सीमा तक जलालुद्दीन का धर्मांतरण का जाल फैला हुआ था। छांगुर ने 1500 हिंदू और सिख महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराया। धर्मांतरण मामले में छांगुर बाबा के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। लखनऊ जेल से जलालुद्दीन को लेकर एटीएस की टीम निकल गई है। अब कस्टडी में पूछताछ की जाएगी। वहीं सहयोगी नासरीन से भी सवाल जवाब होंगे, यानी अब एक एक परत खुलेगी, एक एक सवाल का जवाब मिलेगा कि आखिर कहां कैसे ये प्लानिंग हुई, कैसे कहां से इतने पैसे आए, कैसे इतनी बड़ी कोठी बना ली गई। और एक दो नहीं 1500 से ज्यादा की सिर्फ जानकारी है। असल में कितने लोगों का धर्म परिवर्तन इस छांगुर बाबा ने कराया, इसका भी पता चलेगा। अवैध कमाई से ये काला साम्राज्य कैसे बनाया, कहां कहां जमीनें खरीदी, कहां कहां से गाड़ियां खरीदी, इन तमाम चीजों का पता चलेगा। लेकिन एक्शन चल रहा है, देखिए एक्शन हो रहा है। पीला पंजा छांगुर बाबा के साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने में लगा है। तीसरा दिन है। भारी पुलिस फोर्स के साथ छांगुर बाबा की जो महलनुमा कोठी है, एक दो नहीं 40 कमरों वाली एक कोठी है, जिसके 2 हिस्से थे, अवैध अतिक्रमण कर बनाई गई और इस पर अब एक्शन चल रहा है। इसे जमींदोज किया जा रहा है। और यही नहीं, छांगुर बाबा के घर से विदेशी नस्ल के कुत्ते भी मिले हैं। पहले दिन कार्रवाई हुई, यह भी आपको बता रहे कितनी, 1000 फीट। दूसरे दिन एक्शन में 500 वर्ग फीट। अवैध कब्जा कितना था, पहले दिन की कार्रवाई देखिए 1000 फीट, दूसरे दिन 500 वर्ग फीट और आज की कार्रवाई 541 वर्ग फीट बताई जा रही है। कितना बड़ा एरिया था, कार्रवाई की जा रही है। लगातार 3 दिन से बुलडोजर यहां काम कर रहा है। 241 वर्ग फीट का पूरा एरिया, 1000 फीट पहले दिन काम हुआ, दूसरे दिन 500 वर्ग फीट को तोड़ा गया और आज जो कार्रवाई चल रही है 541 वर्ग फीट पर पीला पंजा चल रहा है। यानी एक्शन में है यूपी पुलिस और लगातार कार्रवाई कर रही है। नीतू और छांगुर से एटीएस के सवाल भी कई हैं। देखिए, अंगूठी बेचते बेचते कैसे धर्मांतरण का काम शुरू किया, यह सवाल है। बैंक खातों में आए 104 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कहां से हुआ, कैसे हुआ। इसके अलावा देखिए जो सवाल है, कौन लोग हैं जो लगातार फंडिंग कर रहे हैं। खाड़ी देशों की यात्रा के दौरान किससे और कहां मुलाकात हुई, यह भी सवाल पूछा जा रहा है। पाकिस्तान के किन लोगों से कब कब कहां मुलाकात हुई, यह भी जानकारी चाहिए। धर्मांतरण के गिरोह में कौन कौन से और लोग शामिल हैं, यह भी पता करना है। अभी तक कितनी लड़कियों महिलाओं का धर्मांतरण कराया गया, यह पता नहीं है, इसकी भी जानकारी चाहिए। दुबई में धर्मांतरण कैसे कराया जाता है, ये सवाल भी होंगे। इसके अलावा नीतू उर्फ नासरीन का खाड़ी देशों की यात्रा का मकसद आखिर क्या था। इसके अलावा नेपाल के रास्ते कितना कैश बाबा तक पहुंचा है जो इतनी अवैध संपत्ति बना दी। पाकिस्तान से कैसे बाबा को निर्देशित किया जाता था, यह भी जानकारी मिली है, सवाल इस पर भी होंगे। धर्मांतरण में पुलिस का दबाव कैसे बनाता था छांगुर, जाल बुनता था। कितने लोगों को धर्मांतरण कर विदेश भेजा गया है, यह संख्या भी जाननी है। जाति के आधार पर धर्मांतरण का रेट आखिर तय कौन करता था, वो भी जानना है। क्या कुछ लड़कियों को धर्मांतरण कर विदेश भेजा गया, ये वो तमाम सवाल हैं जो छांगुर बाबा और उनके सहयोगी से पूछा जाएगा। एटीएस की तरफ से लगातार इस पर सवाल भी होंगे। इसके अलावा देखिए, छांगुर बाबा का घर सिर्फ घर नहीं था, एक मिनी पावर हाउस था। क्यों? क्योंकि कोठी के अंदर मिनी पावर हाउस ही मिल गया है। मिनी हाउस से बिल्डिंग में पावर सप्लाई होती थी। इस पावर हाउस से मिनी पावर हाउस में 30 बैटरी मिली है। यही नहीं, इसके अलावा कोठी में देखिए 5 लाख के 2 जनरेटर भी लगे थे। यानी ऐशो आराम के तमाम सुविधाएं इस कोठी में मौजूद थे। देखिए, बालिशान कोठी, ये अय्याशी का अड्डा भी था। ऐसा कहा जा रहा है कि 40 कमरे की कोठी अय्याशी का अड्डा था और यहीं पर तमाम रणनीति बनती थी। पावर हाउस भी यहां मिला है। मिनी पावर हाउस के तौर पर यह घर था। पूरा बंगला जो महल जो है वो पावर हाउस की तरह था, क्योंकि यहां बहुत सारी चीजें मिले हैं। 40 बैटरियां मिली हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि 2 जनरेटर मिले हैं। 5 लाख रुपए के ये तमाम चीजें जिसके जरिए पूरी पावर सप्लाई कोठी में होती थी। इसलिए
हम कह रहे हैं पावर हाउस, मिनी पावर हाउस। ये कोठी छांगुर बाबा की थी। यहां बिजली की कोई कमी होने नहीं दिया जाता था, क्योंकि अगर बिजली कटी तो पावर हाउस से बिजली की सप्लाई शुरू होती थी और इसके जरिए यहां लगातार रोशनी होती थी। और यही घर था, यही आलीशान कोठी जहां से अय्याशी का अड्डा इसे छांगुर बाबा ने बनाया। धर्म परिवर्तन का केंद्र भी माना जाता है कि हो सकता है। क्या मिला देखिए, वहां से विदेशी ब्रांड के सामान मिले हैं, इसके अलावा विदेशी नस्ल के घोड़े भी मिले हैं, विदेशी नस्ल के 6 कुत्ते मिले हैं, विदेशी ब्रांड के मसाज ऑयल मिले हैं, एंटी एलर्जी एंटीबायोटिक की दवाएं भी मिले। अब सवाल यह कि इनका इस्तेमाल छांगुर बाबा क्यों कर रहा था, किनके साथ कर रहा था, कहां से दवाई आई, क्या इस्तेमाल था, ये तमाम सवाल जिनका जवाब एटीएस अब छांगुर बाबा और उनके सहयोगियों से पूछेगी। एक दो बार नहीं, 40 बार छांगुर बाबा उनके सहयोगी खाड़ी देशों की यात्रा कर चुके हैं। और कहा जा रहा है एक दो नहीं, 40 से ज्यादा अकाउंट भी हैं। अलग अलग नामों से अवैध तरीके से अकाउंट खोला गया और यहीं से खाड़ी देशों से पैसे इस अकाउंट में ट्रांसफर कराए गए। कई सवाल हैं जिनका जवाब छांगुर बाबा से लिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ एक्शन भी हो रहा है। यूपी पुलिस, यूपी प्रशासन लगातार बुलडोजर एक्शन दिखा रही है, कर रही है। पीला पंजा छांगुर बाबा के आलिशान महल नुमा कोठी पर चल रहा है, उसे जमींदोज किया जा रहा है। 3 दिन से लगातार यह कार्रवाई हो रही है। आज भी कार्रवाई हो रही है। 541 वर्ग फीट आज कार्रवाई हुई है। एक दो नहीं, आधा दर्जन लगभग जेसीबी यहां लगाए गए हैं। और अपडेट के लिए अनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हैं। अनुज, ये पूरा काला साम्राज्य छांगुर बाबा का कैसे बना, कहां से पैसे आए? अब एक एक चीज सामने आ रही है, एक एक चीज सामने आ रही है और अब शायद एटीएस ये भी खंगालेगी कि पैसे कहां से आए, कहां गए और कौन कौन लोग इसमें जुड़े हुए थे। बिल्कुल अनुपम जी, जिस तरह से एटीएस ने ये कार्रवाई की है, 5 जुलाई को गिरफ्तारी हुई थी। उससे पहले अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे अनुपम जी, तो प्रयागराज की एक नाबालिग थी जिसका धर्मांतरण कराया गया था, फिर उसको कहीं ना कहीं आतंक की ट्रेनिंग में ढकेलने के लिए केरला भेजा गया था। फिर उसके बाद से जो सीक्वेंस था उसको एसटीएफ तलाश रही थी और एसटीएफ ने ही एटीएस थाने पर रिपोर्ट दर्ज करी थी, जिसके बाद लखनऊ से ही स्टार रूम से गिरफ्तारी हुई। उसके साथ उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन थी और नसरीन की और नवीन की और उसकी बेटी का भी जो धर्मांतरण था वो दुबई में कराया गया था। ऐसे दस्तावेज भारत एक्सप्रेस के पास एक्सक्लूसिव है, हालांकि दिए गए हैं। और जो दुबई में जो पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, आज उसी के नाम से नीतू का भी हिंदू धर्म के नाम से। तो यानी कुल मिला के थोड़ा सा बात की जाए सरकार की, तो सरकार ने पहले ही 2024 में धर्मांतरण को विधेयक बिल लाया था, जिसमें कि अगर धर्म छुपाकर और नाबालिग बच्चियों के साथ छल कपट किया गया तो उसमें कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई है। पहले तो 20 साल की उम्र तक 20 साल की सजा और उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। तो ये सरकार पहले से ही शिकंजा भी कस रही थी, पर जिस तरह से एटीएस ने शिकंजा कसा और 1 हफ्ते की जो रिमांड मिली है, तो जो ये सवाल है उसी को खंगाला जाएगा, जिसके जहन में आप साफ तौर पर रिपोर्ट बता रहे कहां से ये विदेशी फंडिंग हुई, 100 करोड़ की रकम कैसे जुटाई गई, किन किन खाड़ी देशों में गए तो किन किन लोगों से मुलाकात हुई, कितनी नाबालिग बच्चियों को धर्म परिवर्तन करने के लिए विदेश भेजा गया, विदेश में बैठे किन किन लोगों के इशारे पे ये काम कर रहा था। ऐसे बहुत सवाल हैं और कितनी नाबालिग लड़कियों का अभी तक धर्म परिवर्तन किया गया। एक आंकड़े बताते हैं कि अभी तक उसने 4000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। वो धर्म परिवर्तन करने वाले लोग ही इसके मुरीद भी हैं, अनुयायी भी हैं, और जो लोग नहीं मानते थे तो डरा के धमका के जो पुलिस प्रशासन में इसकी जो पैठ थी, यानी कि कचहरी तक की इसकी पैठ थी, तो वहां पे एसटीएफ अमिताभ यश ने कहा कि उसको डराया धमकाया, मुकदमा भी लोगों पर करवाया जाता था, क्योंकि जो क्लर्क बाबू है उसके साथ मिला हुआ था, उसके मतलब इस अवैध काले संपत्ति यानी काले कमाई का वो हिस्सेदार था। उसको भी मुंबई के कुछ जगहों पे उसकी हिस्सेदारी दी गई थी। यानी कुल मिला के जो नहीं मानता था तो उसको कानूनी तौर पे उसको डराता धमकाता था। तो ये पूरा एकदम नेटवर्क नेक्सस बना रखा था, जो कि बलरामपुर में जिस तरह से आज कार्रवाई जिनका जिक्र कर रहे हैं आप, जिन लोगों का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने छांगुर बाबा को मदद की, क्योंकि ये नेक्सस सिर्फ छांगुर बाबा नहीं चला सकते थे, बहुत लोगों की मदद चाहिए होगी, छत्र छाया चाहिए होती है। 15 साल से नेक्सस चल रहा था, वहां जमीन पर अतिक्रमण हुआ, तब कहां थे अधिकारी? क्या उन पर कार्रवाई नहीं होगी?
बिल्कुल यही आज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने साफ तौर पे कहा है कि 15 साल से ये कारोबार फल फूल रहा था और उसकी जांच भी की जा रही थी। पर जिस तरह से एलआईयू टीम को खरीदना और जिस तरह से वहां के लोकल पुलिस और थाने को खरीदना, जिस तरह से अधिकारियों को खरीदना, अब उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी। ये साफ तौर पर अमिताभ यश का कहना है, कोई भी नहीं बचेगा। और खास जो उसका गुर्गा, उसका सहयोगी है मोहम्मद अहमद, उसकी भी अब तफ्तीश की जा रही है, उसकी भी जांच की जा रही है। यानी अब जांच का जो दायरा है धीरे धीरे अनुपम जी और बढ़ रहा है, क्योंकि ईडी भी इसमें शामिल हो चुकी, मनी लॉन्ड्रिंग में मुकदमा दर्ज हो चुका है। यानी जो 100 करोड़ की रकम थी उसको क्या टेरर फंडिंग में खपाने की योजना थी, किसी बड़ी घटना को अंजाम देना था, किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था क्या? क्योंकि अभी तक एक रिपोर्ट भी अगर आप देखेंगे तो जो एटीएस ने जो रिमांड लिया अनुपम जी, वहां कोर्ट पे एक दलीलें दी है कि बलरामपुर से जुड़े जितने भी आसपास के जिले हैं यानी नेपाल सटे, वहां की डेमोग्राफी को बदलना चाहता था, वहां के लोगों को मतलब जो हिंदू हैं उनको प्रलोभन देता था, लाभ देता था कि इस्लाम कबूल करो, और उसके लिए प्रचार प्रसार के लिटरेचर उसने बुक भी छपवाई थी। और साथ में शरिया कानून के तहत भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का मंसूबा भी पाल रखा था। तो यानी कुल मिलाके वहां पे एक इस्लामिक दावा सेंटर प्लस मदरसा बनाने का ख्वाब बुन रहा था। यानी ये जो दलीलें थी वो आज एनआईए कोर्ट में कल दी गई, जिसके बिहार पे 1 हफ्ते की अब ये रिमांड आज से शुरू हो गई है। अब दोनों को देखिए अनुपम जी, पूछताछ अलग अलग की जाएगी, इसमें आईबी भी इन्वॉल्व होगी, इंटेलिजेंस ब्यूरो और एनआईए। अब उसके साथ साथ एक बताया जा रहा है, जो खबर सूत्रों के हवाले से सारी सवालों की फेहरिस्त ले ली गई है, क्या क्या पूछना क्या क्या, और अलग अलग बैठा के अधिकारी दोनों से बातचीत करेंगे। और कोशिश भी की जा रही, अगर जो ये छांगुर बाबा है और जो महिला नीतू उर्फ नसरीन है, उसके लिए मनोवैज्ञानिक डॉक्टर को भी बुलाया जाएगा। यानी अब पूरी तैयारी कर ली है, एक डॉक्टर से लेकर टीम भी तैयार है कि कैसे सवाल लेने, कैसे उसे राज उगलवाने, क्योंकि इतनी जल्दी वो राज नहीं उगलेगा, क्योंकि उसका जो नेक्सस है 100 करोड़ की फंडिंग, विदेशों से पैसे आने, खाड़ी लोगों से मुलाकात करना, पाकिस्तान से संपर्क साधना, किसके इशारे पे इतना बड़ा नेक्सस, इतने बड़े धर्म परिवर्तन कर रहा था, क्योंकि धर्म परिवर्तन बहुत बड़ा एक सिंडिकेट आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, फिलहाल अभी जिक्र कर रहे हैं अनुज, कि जिस तरह से वो काम कर रहा था, लोगों का धर्म परिवर्तन, डेमोग्राफी बदलने की कोशिश, इसीलिए हम इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि राष्ट्र विरोधी काम छांगुर बाबा कर रहा था। और छांगुर बाबा के पीछे एक कहानी यह भी कही जा रही है कि राजनीतिक मंशा भी थी। शायद जहां के वो छांगुर बाबा जहां से बिलोंग करता है वहां वो प्रधान भी रह चुका है, अपने बेटे को प्रधानी का चुनाव लड़ा चुका है, और बेटे के हारने के बाद उसने और मंसूबे बढ़ा लिए और पैसों की मदद से डेमोग्राफी बदलकर कहीं ना कहीं राजनीति में अपने आप को, अपने बेटे को सेट करने की कोशिश भी कर रहा था। बलरामपुर के सटे हुए और जितने गांव है वहां पे उसके अपने लोग मुंह नहीं खोलना चाहते, क्योंकि जांच एजेंसी लगातार उनसे साक्ष्य इकट्ठा करने चाह रही है, क्योंकि गवाही लेनी चाह रही है, तो कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि उसने एक कहते नहीं कि मतलब जिस तरह से पैसा इकट्ठा किया उसका खपाया, और लोगों का भी वहां पे पैसा बांटा है, इसलिए अभी फिलहाल कोई बोल नहीं रहा। लोगों के बीच में पीर बाबा के नाम से मशहूर हुआ और हर साल उर्स कराता था, उर्स में देश विदेश के लोग भी शामिल होते थे, और वहीं पर ये धर्म परिवर्तन का अपना काम करता था। यानी कुल मिला के अब इसकी धीरे धीरे परतें खुलती जाएंगे और आगे की तस्वीर भी क्लियर होती जाएगी। जी, ये तमाम लोगों से एग्रीमेंट भी साइन कराता था, ऐसी जानकारी मिल रही है अनुज, कि एग्रीमेंट में यह माना जाता था कि हां, मैंने छांगुर बाबा को अपना गुरु मान लिया है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से छांगुर ने जिस तरह से अपना ये संपत्ति बनाई और जिस तरह से ये साम्राज्य बनाया, अब आप समझ सकते हैं कि जो इसके जो किले नुमा कोठी, उसको 3 दिन लग गए जेसीबी को तोड़ने में। उसके अंदर से आपत्तिजनक चीजें भी आपको मिली, दवाइयां भी मिली और शक्तिवर्धक दवाइयां मिली, और उसमें विदेशी नस्ल घोड़े ये सब मिले। तो वहां पर जो लोग बैठते थे तो जो ब्रेन है वो उसको वॉश किया जाता है। उसकी अब मॉडल है वो नीतू नसरीन है, नसरीन जो कि लोगों को खुद बताती थी, मैं पीड़ित हूं, मैं बड़ी दुखी हूं, बाबा के पास आई थी, बाबा ने मेरे दर्द को दूर किया, बाबा के पास रूहानी ताकतें हैं। तो इससे कर करके वो जो महिलाओं के बीच में एक मैसेज कन्वे करना, प्रचार प्रसार करना कि बाबा सत्य में कोई ना कोई मतलब शक्ति उनके पास है, जिस तरह की आपकी जो भी तकलीफें हैं या आपको है उसको दूर करते हैं। तो जो इसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन है, इसके साथ उस हिस्सेदारी थी, यानी माइंड वॉश करना, ब्रेन वॉश करने में सबसे बड़ी रोल मॉडल थी। इसी के जरिए लोगों को वहां पहुंचते थे, लोग अपने आप चीजों को दिया करते थे। और खासतौर पर इसने इनलीगल
इलीगल तौर पर यानी सरकार की तालाबों पे, जमीनों पर कब्जे भी किए थे। अब इसके आगे जो कार्रवाई हुई है, अब माना जा रहा है कि अब और भी रिकॉर्ड संभाले जाएंगे और भी आगे की जो संपत्तियां उसको अटैच की जाएंगी। यह अमिताभ यश ने भी बोला और साफ तौर पर भारत एक्सप्रेस पे टीटी करते हुए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि जो भी संपत्तियां होंगी जो इलीगल तौर पे कमाई गई हैं उसको जब्त किया जाएगा और बहू बेटी की इज्जत साथ खिलवाड़ करने वाला कोई भी हो वो कानून से नहीं बचता, उसे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। यही बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल कहा कि जल्लाद को बलरामपुर से गिरफ्तार किया है। धीरे धीरे सारे जो मंत्री हैं वो अपने रिएक्शन दे रहे हैं कि कोई भी हो जो भी बहन बेटी साथ खिलवाड़ करेगा छोड़ा नहीं जाएगा। तो यानी अब इसकी जो जुर्म की दुनिया है, जो कि अवैध संपत्ति जिस तरह से इसने अर्जित करी है, अब उस पे अब बुलडोजर चलेगा और रिकॉर्ड की तरह एफआईआर की एक रिकॉर्ड खंगाले जा रही। जो थोड़ी हैरान करने वाली बात भी है कि कुछ साल पहले जो शख्स गली गली सड़क सड़क एक साइकिल पर घूमकर अंगूठी नग बेचा करता था, वो 5-6 सालों में आलिशान, मतलब आप समझिए अकुत संपत्ति का मालिक बन गया। हालांकि बाबा ने कह दिया है कि एक्शन होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि चंद सालों में किनसे दोस्ती हुई, लोकल लेवल पर कौन उसका सपोर्ट कर रहा था, किनसे मुलाकात हुई और किसने इतने पैसे दिए, यह सबसे बड़ा सवाल है जिनका पता लगाना बेहद जरूरी है। बिल्कुल निश्चित इसी तौर पे जो एक हफ्ते की जो रिमांड मिली है, इसी पे ही ये सभी सवाल जो जहन में तैर रहे हैं कि आखिर कैसे नग बेचने वाला ये पीर बाबा बना, पीर बाबा से कितनी बड़ी संपत्तियां इसने अर्जित करी, फॉरेन ट्रांजैक्शन हुए, विदेशी फंडिंग हुई, खाड़ी देशों में लोगों से मुलाकात, ये सब सवाल हैं जो जल्द खुलासे होंगे और खुलासे होने के बाद हैरत करने वाली चीजें भी सामने आएंगी। पर ये मुंबई की दरगाह पे एक अंगूठी और नग बेचा करता था, पर कैसे किसके संपर्क में आया, यही चीजों को एटीएस को खंगालना है, आईबी को खंगालना और एनआईए की टीम के जो अफसर हैं वो इससे सवाल जवाब तलब करेंगे। इसीलिए मनोवैज्ञानिक जो डॉक्टर उनकी भी टीमें लगाई गई हैं। यानी एक हफ्ते के अंदर कई अलग अलग जांच की जो जांच होगी, उसकी तफ्तीश होगी, जो कि खुलासे होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। पर सबसे खास बात यह है कि इसके पीछे कोई ना कोई बड़े लोगों का हाथ है, उसका भी पता लगाना है, वो भी पता चल जाएगा अनुज, क्योंकि अब कार्रवाई शुरू हो गई है। यूपी पुलिस कार्रवाई कर रही है, एटीएस कार्रवाई कर रही है और एटीएस ने तो अब गिरफ्त में भी ले लिया है, पूछताछ की जाएगी। तो बाबा का रहस्य लोग का पता चलेगा, क्योंकि एक एक परत दर परत तमाम जो रहस्य वो खुलते जा रहे हैं और उसके बाद पता चलेगा कि आखिर यह आंकड़ा जो धर्म परिवर्तन का है 1500 से वाकई या फिर हकीकत में कितना ज्यादा है। तो हमारे इस खास पेशकश में इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।